हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मूवीज आई साइट। आज मैं 2023 में आई हुई फिल्म जरा हटके जरा बचके की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जरा हटके जरा बचके मूवी की स्टार्टिंग दो कपल्स कपिल और सौम्या से होती है, जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वेडिंग एनिवर्सरी में कपिल के बचपन का दोस्त बेंजामिन और मनोज शामिल होते हैं। सौम्या सभी को वेडिंग एनिवर्सरी का केक परोसती है। तभी मनोज केक में अंडा होने के बारे में बोल देता है, जिससे कपिल के मामा मामी और उसके माँ बाप केक को फेंक देते हैं, क्योंकि कपिल का परिवार एक पंडित का परिवार था और वहां पर अंडा बुरा माना जाता था। लेकिन कपिल की वाइफ एक पंजाबन थी, इसलिए उसे टॉन्ट करते हुए कपिल की मामी बोलती है कि तू पंजाबन है, तेरे यहाँ मांस मछली और अंडे खाने की प्रथा चलती है, लेकिन हम लोग पंडित हैं। हम लोग तुम्हारे बाप जैसे नहीं हैं, जो सुबह को उठते ही दारू चढ़ा लेता है। जिस पर सौम्या नाराज हो जाती है और वह बोलती है कि आपको तो मुझसे हमेशा ही चिढ़ रहती है। आप लोग जब से हमारे घर आए हो, हम लोगों ने अपना रूम आपको दे दिया है, लेकिन आज तक कभी भी कुछ नहीं बोला। जिसके बाद सौम्या अपने कमरे में चली जाती है। अब रात के वक्त कपिल सौम्या के पास जाता है, जो गुस्सा में थी, और वह सौम्या से बोलता है कि मेरी क्या गलती है। जिस पर सौम्या कहती है कि मुझे इस घर से बाहर जाना है। जिस पर कपिल बोलता है कि मैंने रस्तोगी से बात की है और कुछ दिन में वह हमें नए घर की लोकेशन दिखाने ले जाएगा। जिसके बाद कपिल सौम्या को किस करने लगता है कि तभी वहां पर मामा का लड़का आ जाता है, जिस पर वह दोनों अलग हो जाते हैं और उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बच्चा उन दोनों के बीच में ही सोता है। अगले दिन नए घर की लोकेशन देखने के लिए सौम्या और कपिल रस्तोगी के पास जाते हैं। रास्ते में सौम्या घर के लिए नई नेम प्लेट खरीद लेती है। रस्तोगी कपिल और सौम्या को बताता है कि इस घर का पूरा खर्च करीब 60 लाख का है। जिस पर कपिल कहता है कि इश्तेहार में तो 35 लाख का मकान बता रहा था। जिस पर रस्तोगी बोलता है कि वह तो मकान का रेट था, इसके अलावा आपको उस मकान में एक जिम, खुद का एक पार्किंग लॉट भी मिलेगा, और उन सब के मेंटेनेंस और देखरेख के कुल पैसों को अगर जोड़ दिया जाए तो 60 लाख के लगभग खर्चा आएगा। जिस पर कपिल इतना पैसा देने के लिए मना कर देता है। तब रस्तोगी कपिल से कहता है कि इस एरिया में तुम्हें इससे नीचे में मकान नहीं मिलेगा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी औकात ही नहीं है। जिस पर कपिल कहता है कि अगर मैं घर लूंगा तो उसी एरिया में लूंगा, लेकिन कम कीमत पर, और जब घर का प्रवेश होगा तब मैं तुझे न्योता दूंगा और उसमें तू जरूर आना। रास्ते में सौम्या इमोशनल हो जाती है कि हम यहाँ पर घर खरीदने के लिए आए थे और हमें सीढ़ी से वापस आना पड़ा। जिस पर उसे कपिल समझाता है। अब अगले ही दिन सौम्या अपने कोचिंग पर पढ़ा रही होती है, जहाँ पर सुमित नाम का एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर लिखता है, जिसे सौम्या पकड़ लेती है और उसे जमकर फटकार लगाती है। जिसके बाद सौम्या कोचिंग पूरी होने के बाद छुट्टी में घर जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में सुषमा मिल जाती है, जो सौम्या को मिठाई देती है। सौम्या उससे पूछती है कि क्या आप फिर से दादी बनने वाली हैं? अपने बेटों को कहो कंट्रोल करे, परिवार नियोजन के बारे में उसे पता है। जिस पर सुषमा कहती है कि मैं दादी बनने की खुशी में नहीं, सरकारी आवास पाने की खुशी में मिठाई लाई हूँ। जिस पर सौम्या पूछती है कि सरकारी आवास। तब सुषमा उसे बताती है कि सरकारी आवास योजना निकली थी और उसका फॉर्म मैंने भरा था। आज मेरे नाम पर घर की रजिस्ट्री हो गई है। जिस पर सौम्या अलॉटमेंट लेटर की फोटो खींच लेती है और कपिल को बोलती है कि तुम जाकर सरकारी आवास योजना का पता लगाओ। जिस पर कपिल बोलता है कि अभी तो हम खुद का एक मकान खरीदने वाले थे, अब तुम सरकारी योजनाओं के चक्कर में कैसे फंस गई। जिस पर सौम्या कपिल को योजना का पता लगाने के लिए दबाव डालती है और कपिल अगले दिन सरकारी दफ्तर पहुंच जाता है, जहां पर बड़ा बाबू उसे बताता है कि यह योजना कैटेगरी वाले लोगों के लिए है और वह जनरल कैटेगरी से था, इसलिए उसे मकान नहीं मिल सकता। जिस पर कपिल को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। रास्ते में ही उसे दफ्तर के बाहर एक कर्मचारी घर के मामले में किसी से डील करता हुआ दिखाई देता है। वह उस कर्मचारी के पास पहुंचता है और घर के मामले में बात करता है। कर्मचारी उसे एक कार्ड देता है, जिसके ऊपर भगवान सहाय नाम के एजेंट का एड्रेस होता है। अब रात को कपिल अपनी वाइफ सौम्या को लेकर उसी एड्रेस पर पहुंचता है, जहां पर उसे वह कर्मचारी महंगे ड्रेस में दिखाई देता है और उसी का नाम भगवान दास था, जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को घर दिलवाता था। भगवान दास दोनों पति पत्नी का नाम पूछता है, जिसके बाद वह उन्हें स्कीम के बारे में बताता है कि यह सरकारी आवास योजना निम्न वर्ग के परिश्रमी लोगों के लिए है, जिनके पास स्वयं के घर नहीं। और फिर वह कपिल से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पक्का मकान है। कपिल उसे बताता है कि मेरे पिता का एक छोटा सा पक्का मकान है। जिस पर भगवान सहाय कहता है कि तब तो कोई रास्ता नहीं। तभी सौम्या बोलती है कि कोई तो रास्ता होगा। जिस पर भगवान सहाय बोलता है कि रास्ते तो हैं, लेकिन एक कठिन और एक सरल है। जिस पर कपिल पूछता है कि सरल वाला पहले बताइए। भगवान सहाय कपिल से बोलता है कि तुम अपने पिताजी से कहो
वह तुम्हें अपनी जायदाद से बाहर निकाल दे, तब तुम्हें यह घर मिल सकता है, या फिर तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। तब हम कोर्ट में यह बात पेश कर देंगे कि अब तुम्हारी वाइफ सिंगल मदर है और इसलिए कोर्ट इसे सरकारी आवाज दे देगी। जिस पर कपिल बोलता है कि हम यहाँ रिश्ता जोड़ने के लिए आए हैं और आप रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं, और नाराज होकर सौम्या के साथ वहां से चला जाता है। अब अगले ही दिन सौम्या कपिल से तलाक लेने का दबाव डालती है कि इससे उन्हें एक घर मिल जाएगा, और वह दोनों असली में तलाक लेने थोड़े ही जा रहे हैं। जिस पर कपिल मजबूरी में सौम्या को लेकर अपने दोस्त मनोज के पास पहुंचता है, जो पेशे से वकील है, और वह कोर्ट में तलाक के कागज बनवा लेता है। जिसके बाद कपिल और सौम्या खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद मामा को कपिल के तलाक के कागजात मिल जाते हैं और वह सारे घर के लोगों को इकट्ठा करता है। उस समय सौम्या कपिल के सिर पर तेल लगा रही थी। जब सभी लोग तलाक के बारे में पूछते हैं तो उन सभी को मूर्ख बनाने के लिए सौम्या और कपिल एक दूसरे से लड़ाई करने का झूठा नाटक करते हैं। और इधर कपिल को उसकी माँ समझाती है कि आखिर तुम दोनों अपनी शादी को तोड़ना क्यों चाहते हो। मैंने तुम्हारे पापा से जब शादी की थी तब वह मुझसे 12 साल बड़े थे। जब वह मुझे बाहर लेकर जाते थे तो लोग समझ नहीं पाते थे कि मैं उनकी बेटी हूँ या बीवी, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मैनेज किया, तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। जिस पर कपिल वहां से उठकर चला जाता है और सौम्या से मिलता है। जिस पर सौम्या कपिल से कहती है कि आज हम लोग नाटक कर रहे थे, लेकिन तुम इतने सेंटी क्यों हो गए, तुम तो मेरे ऊपर हाथ ही छोड़ने वाले थे। जिस पर कपिल बोलता है यह तो एक नाटक करने का तरीका था। जिसके बाद वह दोनों गले लगते हैं और मामा का लड़का यह सब देख रहा था। उसके पीछे मामी भी आ जाती है और जैसे ही लाइट ऑन करती है सौम्या कपिल के ऊपर चिल्लाती है कि मुझे आज के बाद दोबारा हाथ मत लगाना, और फिर वहां से चली जाती है। जिसके बाद सौम्या के माँ बाप को बुलाया जाता है। सौम्या अपने माँ बाप को देखकर रोने का नाटक करने लगती है। जिसके बाद सौम्या का पिता कपिल को समझाने के लिए ले जाता है और वह कपिल को समझाता है कि देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि एक समय के बाद आदमी बोर हो जाता है एक ही व्यक्ति से। हम लोग भी जवान थे तब हमने कई पतंगे उड़ाई, और एक पतंग तो मुझे इतनी फेवरेट्स को हम लोगों ने कई बार खींचा और खींचा। जिस पर कपिल बोलता है कि पापा जी कंट्रोल, और फिर पापा जी 6-7 गिलास दारू खींच लेता है। अब अगले ही दिन कपिल और सौम्या कोर्ट जाते हैं, जहां पर वह दोनों एक दूसरे के पास सटके बैठे रहते हैं। जिस पर मनोज अचानक से चिल्लाता है जज साहब, यह दोनों एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। जिस पर जज मनोज को गुटखा फूंक कर आने को बोलता है और कपिल को पसीना आने लगता है। तब सौम्या अपने रुमाल से उसके पसीने को पोंछने लगती है। जज उनसे तलाक का कारण पूछता है, लेकिन जवाब ठीक से न मिलने के कारण उन्हें 6 महीने का अतिरिक्त समय दे देता है। जिस पर सौम्या और कपिल मनोज के ऊपर नाराज होते हैं और फिर उसका हल ढूंढने के लिए भगवान दास के पास जाते हैं, जो उन्हें यह तरकीब बताता है कि तुम्हें जज साहब के सामने किसी लड़की के साथ कपिल की झूठी तस्वीर पेश करनी है, तब तुम्हारा तलाक हो जाएगा। जिस पर सौम्या कपिल से उसके बचपन की दोस्त बेंजामिन की सेटिंग करवाती है। जब बेंजामिन और कपिल पार्क में मिलते हैं तब सौम्या मनोज के साथ उन दोनों के फोटोज ले लेती है। वहीं पर सौम्या को उसके ट्यूशन का लड़का सुमित गुड मॉर्निंग करता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस पार्क में आया था। जिस पर सौम्या कहती है कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो। तब सुमित बोलता है कि मैडम, जो आप करने आए हो। जिस पर वह सुमित को डांट कर वहां से भगा देती है। अब अगले दिन सौम्या और कपिल अलग अलग बैठते हैं और सौम्या जज साहब को फोटोज दिखाती है, जिस पर उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है और दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जिसके बाद सौम्या अपने माँ बाप के साथ परिवार से विदा लेती है और जाते वक्त वह कपिल के फैमिली को अपने गले से लगाती है, क्योंकि वह बहुत इमोशनल हो रही थी। रास्ते में सौम्या और उसके माता पिता को एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है। वह पूछता है कि तुम्हारे पास ग्वालियर की गाड़ी है और इंदौर में क्या कर रही है। जिस पर सौम्या का पिता बताता है कि हम लोग यहाँ अपने दामाद के घर आए थे। वह गाड़ी के कागजात मांगता है। जिस पर सौम्या का पिता गाड़ी के कागजात दिखा देता है और पूछता है कि आप कौन हो। जिस पर सिक्योरिटी गार्ड अपना नाम दरोगा बताता है, जिससे डर कर सौम्या के पिता सभी कागजात दिखाने लगते हैं। लास्ट में दरोगा उससे पैन कार्ड मांगता है, जिस पर सौम्या का पिता नाराज हो जाता है और कहता है कि तू कहाँ का दरोगा है भाई, मैं कुछ नहीं दिखाता, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। जिस पर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि अरे मेरा नाम दरोगा है, मैं पेशे से दरोगा नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। जिस पर उसे डांट फटकार कर सौम्या और उसका परिवार वहां से चला जाता है। जिसके बाद सौम्या और कपिल भगवान सहाय से मिलने जाते हैं और वह घर की रजिस्ट्री के लिए कपिल से 4 लाख रुपए मांगता है। जिस पर कपिल नाराज होकर वहां से चला जाता है और फिर सौम्या को लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचता है। कपिल ने अपना गेटअप चेंज कर लिया था ताकि उसे ऑफिस के लोग पहचान न पाए। वह जाकर सरकारी कर्मचारी को घूस देने की कोशिश करता है, जिस पर उसे फटकार मिलती है और कपिल और सौम्या बाहर जाने लगते हैं। तभी उन्हें भगवान सहाय रोक लेता है
और वह कपिल को बाहर ही खड़ा रहने